गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मतलब कितना बेनिफिट, कितना फ़ायदा हुआ, एंड लॉस मतलब हानि, नुकसान कितना हुआ। ये आपने मोस्टली देखा होगा कि भाई हम कहते हैं कि भाई मैंने कोई भी चीज़ 5 रुपये की खरीदी, ठीक है, अगर मैं उसको 10 रुपये की बेचूं तो मेरा कितना फ़ायदा हुआ। तो आप सब कह दोगे सर आपने 5 रुपये की खरीदी थी और आपने 10 की बेची, यानी कि आपको 5 रुपये का फ़ायदा हुआ। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई कोई पेन मैंने 3 रुपये का ख़रीदा और वो 1 रुपये में बिका, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर आपका 2 रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि आपने 3 का ख़रीदा था और आपने 1 का बेचा। ठीक है, वही हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन ये होता कैसे है, निकालते कैसे हैं? देखिए इसमें दो कॉस्ट दे रखी होती हैं। एक हमारा होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में हमारा सबसे पहला क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस वो होती है जिसको हम बाई करते हैं, मतलब जो हम खरीदते हैं उस कॉस्ट को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और जो हम बेचते हैं उसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। समझ आ गया? लेकिन आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने कोई पेन 10 रुपीज़ का ख़रीदा। कितने का ख़रीदा? 10 रुपीज़ का ख़रीदा और मैंने उसको 15 का बेच दिया, ठीक है, या 5 रुपीज़ का बेच दिया। अब मेरे पास नुकसान कितना हुआ? तो आप बता देंगे सर लॉस हुआ आपका 10 - 5 = 5। सर 5 रुपीज़ का आपका लॉस हुआ। कितने का हुआ? 5 रुपीज़ का। ये पता कैसे चला? यानी 10 रुपीज़ यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और 5 रुपीज़ जो मैंने बेचा था यानी सेलिंग प्राइस। तो मुझे समझ आ गया कि बेटा जब भी मैं अपना लॉस निकालूंगा, मतलब जब भी मैं अपना नुकसान निकालूंगा, तो मुझे फॉर्मूला कौन सा चाहिएगा? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाऊंगा। कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने वाले रुपए में से जितने रुपए में बेचा वो वाले रुपए मुझे क्या करने पड़ेंगे? सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, मीन्स घटाने पड़ेंगे, तब मेरा लॉस निकल के आएगा। और कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपी, और सेलिंग प्राइस को जो हमारा बिक्री जितने हमने बेचा होता है उसको हम बोलते हैं एसपी। समझ आ गया? तो लॉस कैसे निकालते हैं? इसी तरीके से आपका होता है प्रॉफिट वाला। मैं आपसे कहूँ भाई मैंने बेटा कोई चीज़ 5 रुपये की खरीदी और मैंने उसको 10 रुपये में बेच दिया। अब बताओ मुझे कितने का फ़ायदा हुआ? तो आप कहेंगे सर 5 रुपीज़ का। तो वो कैसे निकाला कि जितने में हमने ख़रीदा था वो पहले लिखेंगे और जितने का बेचा वो बाद में, और उन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5। यानी कि हमें कैसे पता चला कि जो हमने बेचा उसको पहले लिखा, यानी कि जो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला बनेगा, प्रॉफिट वाले में जो हम बेचते हैं वो वाले रुपए पहले लिखते हैं और फिर जितने का हमने खरीदा होता है वो लिखते हैं, उसमें से उसको घटा देते हैं। यानी प्रॉफिट में जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस में जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। समझ आ गया दोनों? कॉस्ट प्राइस समझ आ गई क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस रेट में हम कोई भी सामान खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, और जिस रेट में हम बेचते हैं वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस। तो समझ आ गया? प्रॉफिट अगर हमें निकालना होगा तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उल्टा मत कर देना वरना होगा ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारा प्रॉफिट होता है। लॉस होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। समझ आ गया? चलिए अब इसमें एक एक्सपेंसेस और होता है जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। मतलब एक खर्चे और होते हैं, ये एक्सपेंसेस मतलब खर्चे होते हैं, ठीक है। ओवरहेड मतलब एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, अगर आपसे मैं कहूँ कि बेटा आपके घर में अभी ये लाइट फिटिंग हुई है, आप मुझे उसका रेट बताइए, तो आप मुझे सिंपल बता देंगे कि भाई हम इतने रुपए की डोरी लेकर आए थे सर, इतने रुपीज़ हमारे लाइट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगे, बस यही हुआ। आप उसमें भूल जाते हैं मजदूरी देना। मजदूरी जानते हैं? जो वहाँ पर फिटिंग करना आया था उसके भी तो पैसे दिए होंगे, वो क्यों नहीं जोड़े? वो भी तो आपके कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ेंगे, तभी तो आप लॉस या प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यस, वेरी गुड, उसी को बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस, यानी जो फालतू के खर्चे होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ भाई आपको चंदोसी आने में कितने रुपए लगे, आपने बता दिए कि भाई हम रोडवेज से आए थे और हम मुरादाबाद से आए थे, तो हमारे रोडवेज से 61 रुपये लगे। आपने ये नहीं बताया जो आप ई रिक्शे में बैठ के गए थे वो भी तो आपके पैसे खर्च हुए हैं, ई रिक्शे के पैसे कौन जोड़ेगा? वो भी तो हमारे कॉस्ट प्राइस में जाएंगे, उसको हम बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल समझ में आ गया ओवरहेड एक्सपेंसेस का? चलिए अब हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इन द फॉलोइंग केसेस। इन 3 केसेस में सेलिंग प्राइस क्या है और कॉस्ट प्राइस क्या है। राहुल बॉट अ रेडियो फॉर 321 रुपीज़। मतलब राहुल ने एक रेडियो खरीदा 321 रुपये का, एंड सोल्ड इट 400 रुपये, 400 रुपीज़ का उसको बेच दिया। यानी एक रेडियो कितने का खरीदा?
21 का खरीदा, बेच कितने का दिया 400 का। तो इसमें सिंपल, अब आपको दिख रहा है कि भाई इसमें लॉस तो है नहीं। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमें केवल क्या लिखना है, सेलिंग प्राइस कौन सा है और कॉस्ट प्राइस कौन सा है। तो सेलिंग प्राइस कौन सा है इसमें 400, कॉस्ट प्राइस कौन सा है 321। तो सी पी इज इक्वल टू लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 321 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 400। सिंपल, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना, नीचे के आप खुद से कर लेंगे दोनों क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है इन केसेस में कि आपको कॉस्ट प्राइस भी दे रखी है और सेलिंग प्राइस भी दे रखा है, यानी सीपी भी दे रखा है और एसपी भी दे रखा है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है आपका सीपी इज इक्वल टू 16 रुपीज़, ठीक है, और आपका दे रखा है एसपी यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20 रुपीज़। अब आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए। कॉस्ट प्राइस है 16 रुपीज़ यानी कि 16 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज़। क्या इसमें नुकसान हुआ है उसको? अरे ख़रीदा 16 का था और बेच दिया 20 का, तो नुकसान हुआ नहीं हुआ, यानी कि इसमें हमारा लॉस का फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। लॉस का अगर हम फॉर्मूला बताएं तो लॉस का क्या होता है, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही तो फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम 16 में से 20 घटाएंगे तो क्या घट जाएंगे, यानी कि उसको लॉस हुआ ही नहीं है। तो इसमें हम लॉस ज्ञात ही नहीं करेंगे, लॉस का हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि लॉस तो इसमें हुआ ही नहीं, उसको फ़ायदा ही हुआ है। जब फ़ायदा हुआ है तो हम क्या निकालेंगे, केवल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ है इसमें, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा कितना दे रखा है 20 रुपीज़, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 रुपीज़, माइनस कॉस्ट प्राइस हमारा दे रखा है 16 रुपीज़, यहाँ पर आ जाएगा 16 रुपीज़, इजिकल टू कितना आया 4। 20 में से 16 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आंसर आया 4, यानी कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसे 4 रुपीज़ का। कितने रुपए का हुआ 4 रुपीज़ का, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है ना, समझ आ गया। इसी तरीके से आपका है बी क्वेश्चंस। बी क्वेश्चंस में हमारा कॉस्ट प्राइस दे रखा है 20 रुपीज़ एंड 25 पैसे और सेलिंग प्राइस दे रखा है 16 रुपीज़ एंड 50 पैसे। यानी हमने ख़रीदा तो 20 रुपये और 25 पैसे का, लेकिन बिका हमारा 16 रुपये और 50 पैसे का। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमें दिख रहा है कि इसमें तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, फ़ायदा तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि महंगा ख़रीदा था सस्ता बेच दिया, फ़ायदा तो हुआ नहीं है। यानी इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है लॉस, मतलब हानि कितने रुपए की हुई। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी। देखिए वो कह रहा है कि भाई एक चीज़ हमने कॉस्ट प्राइस में ख़रीदी कितने रुपए की 20 रुपीज़ एंड 25 पैसे, ठीक है, और उसको बेच कितने में दिया, सेलिंग प्राइस था उसका 16 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अब आपको इस क्वेश्चन में क्लियर दिख रहा है कि भाई हमने ख़रीदी तो 20 रुपये की है, लेकिन बेची हमने 16 रुपये की है, 16.5 रुपये की। तो भाई कितने का नुकसान हुआ, फ़ायदा तो हुआ ही नहीं, नुकसान हुआ ना, तो इसमें हमें निकालना है लॉस। और मैंने आपको बताया था बेटा ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। लॉस इज इक्वल टू होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये अगर आपको याद नहीं होगा तो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, लॉस का भी और प्रॉफिट वाला भी। तो लॉस वाले में हमने सी पी माइनस एस पी किया। सी पी कितना दे रखा है 20 रुपीज़ एंड 25 पैसे, माइनस एस पी कितना दे रखा है 16 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अब ये आपसे अगर ऐसे माइनस नहीं होता है तो आप इसको सम बना लीजिए इधर रफ पेपर पर, 20.25 एंड 16.50 और इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेंगे और यहाँ पर 2 है, इधर से एक कैरी जाएगी, यहाँ पर पहले हो जाएंगे 10, यहाँ पर रह जाएंगे 1, 10 में से एक इधर जाएगा तो इधर हो जाएंगे कितने 12 और इधर रह जाएंगे 9। अब आप देख लीजिए जब आपका 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, ठीक है, और यहाँ पर रह गए थे 9, 9 में से 6 गए तो यहाँ पर बचे 3 और यहाँ पर रह गया था 1, 1 में से 1 गया तो बचा कितना 0। और कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है, लेफ्ट हैंड से काउंट करेंगे, राइट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड से। कितनी डिजिट के बाद है 1 2, 2 डिजिट्स के बाद, तो 1 2, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि आपके बचे 3 रुपीज़ एंड 75 पैसे का क्या हुआ, उसमें लॉस हुआ। क्या हुआ, लॉस हुआ। बस यही आपका आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। तो बाकी के इसके जितने भी पार्ट बचे ई तक आप खुद से करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक टेबल दे रखी है, ये आपको खुद से फिल करनी है। मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, गेन मतलब होता है फ़ायदा, बेनिफिट यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम गेन भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। गेन मतलब प्रॉफिट, कितना कमाया, प्रॉफिट ही होता है गेन। लॉस हानि, ठीक है, नुकसान कितना हुआ। देखिए पहला है आपका 335 रुपीज़ की हमने कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस है, मतलब कोई भी चीज़ हमने 335 रुपीज़ की खरीदी, उसको 350 रुपीज़ में बेच दिया। कितने का फ़ायदा हुआ, इसमें से इसको घटाया, कितने का फ़ायदा हुआ, 15 रुपीज़ का, पता चल गया। लॉस इसमें हुआ नहीं है, ठीक है, तो लॉस कोई बात नहीं। यहाँ पर है आपका कोई भी कॉस्ट प्राइस 565 रुपीज़ की हमने कोई भी चीज़ खरीदी, 550 की हमने बेच दी। गेन कितना हुआ हमारा, क्योंकि होगा नहीं, क्योंकि हमने 565 रुपये की तो खरीदी थी, 550 की बेच दी, यानी ज़्यादा की खरीदी कम की बेची, तो फ़ायदा तो होगा ही नहीं। नुकसान होगा, वो कितने का होगा आपको निकालना आता है, वो आप निकाल के यहाँ पे लिखेंगे कितना आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये टेबल पूरी कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम समझा देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम ही वर्ड प्रॉब्लम होनी है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। रेखा वाई रोजेज 50 फ्रॉम अ फ्लावर शॉप। कोई भी उसने, रेखा ने जो है गुलाब के फूल खरीदे 50 रुपये के, कहाँ से, फ्लावर की एक दुकान से, और उसको उसने उसके बाद बेच दिया कितने में, 120 रुपीज़ में। यानी कोई भी चीज़ उसने 50 रुपये के फ्लावर खरीदे और 120 रुपये के बेच दिए, तो उसके पास क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ वो यहाँ पर निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला पता है। प्रॉफिट जब हम निकालते हैं तो भाई पहले सेलिंग प्राइस लिखते हैं, सेलिंग प्राइस 120 लिखेंगे, 120 माइनस 50 कर देंगे, कितना आंसर आएगा, 70 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ उसको। देख लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भाई कोई भी रोजेज़ उसने खरीदे, रोजेज़ कितने के खरीदे, यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 40 रुपीज़ के खरीदे, ठीक है। और उसको बेच 40 रुपीज़ के खरीदे, नहीं 50 रुपीज़ के खरीदे कोई, ठीक है। उसने रोजेज़ कितने के खरीदे, 50 रुपीज़ के खरीदे, बेचे कितने के, यानी बेचने का कहते हैं हम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस उसने किया 120 रुपीज़, तो टोटल उसका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट और लॉस। ये सिंपल समझ में आ रहा है कि भाई इसमें तो प्रॉफिट हुआ है, कम का खरीदा ज़्यादा का बेचा, तो प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 120 रुपीज़ माइनस कितना करेंगे, कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ हम माइनस करेंगे, तो देख लीजिए 120 माइनस 50, जीरो में से जीरो, 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ पर जीरो रह गया, ठीक है, यानी कि 70 रुपीज़। तो यहाँ पर 70 रुपीज़ का उसका क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। बस ऐसे आपको वर्ड प्रॉब्लम करनी है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है कि किसी भी शॉप से हमने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा, फ्लावर्स खरीदे, उसके बाद उसको हमने शाम को 60 रुपये का बेचा, तो हमें कितने का नुकसान हुआ। पहले तो हमने 100 का खरीदे थे उसको, लेकिन बिके हमारे 60 रुपये के में, तो हमारा कितने का लॉस हुआ। तो इसमें हमें लॉस निकालना है, ठीक है। तो लॉस का फॉर्मूला आपको याद होगा, लॉस निकाल लेना। लॉस कैसे निकालेंगे, पहले ये वाला प्राइस लिखेंगे, उसके बाद ये वाला प्राइस, और दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और शॉपकीपर बाय अ कैलकुलेटर फॉर 471.5। उसने, मतलब एक शॉपकीपर है, उसने एक कैलकुलेटर इतने रुपीज़ का खरीदा और उसको इतने का बेच दिया, तो उसका कितना फ़ायदा हुआ। देखो 471, 496, बड़ा कौन सा है ये, यानी कि बेचा है ज़्यादा का, तो इसमें क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट। तो इसमें हम निकालेंगे प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारा प्रॉफिट निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि इसमें हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी हैं। अतुल बाइज एन ओल्ड बाईसाइकिल, एक पुरानी साइकिल खरीदता है अतुल 1020 रुपीज़ की, 1020 रुपये की उसने एक पुरानी साइकिल खरीदी, एंड स्पेंड्स 400 एन अ न्यू बेल। उसमें एक नई घंटी लगवाने के उसने 400 रुपये और दिए। तो एंड सीट कवर, एक 400 रुपये में उसने एक घंटी लगवाई और एक सीट कवर जो होता है साइकिल का वो लगवाया नया, यानी कि ये कितने में पड़ी उसको साइकिल, इतने की तो उसने खरीदी, इतने तो उसने खरीदने वाले को दिए 120 रुपीज़, फिर उसमें 400 रुपये और लगाए, तो ये इसमें ही तो ऐड होंगे। तो इस बार जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, देखिए इस बार जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, भाई कोई भी साइकिल है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा इस बार। कोई भी साइकिल है, साइकिल हमने खरीदी 1020 रुपीज़ की, उसमें हमने 400 रुपये और लगाए, तो वो भी तो हम ऐड करेंगे। वो 400 रुपये जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1420। तो ये जो होगी हमारी, ये होगी क्या, कॉस्ट प्राइस होगी, क्योंकि ये हमारा खर्चे में ही तो आएगा, इतने में ही तो पड़ी हमें साइकिल।
मैं आपसे कहूँ कि भाई मैंने 3 रुपये का एक पेंसिल खरीदी, ठीक है, लेकिन 3 रुपये की पेंसिल के साथ साथ उसका कैप अलग से मिल रहा था 2 रुपये का। अब बिना कैप के तो पेंसिल बेकार है। जब मैं उसका 2 रुपये का कैप और ले लूँगा तो वो पेंसिल मुझे कितने की पड़ेगी, 3 की कि 5 की? वेरी गुड, 5 रुपये की पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास से तो 5 ही रुपये गए ना। इसी तरीके से ऐसे ही कोई एक साइकिल हमने इतने की खरीद ली, लेकिन 400 रुपये उसको सही कराने में लग गए, या घंटी लगवा ली, या गद्दी लगवा ली, ठीक है, या ब्रेक डलवा लिए, तो हमारा क्या हुआ, वो साइकिल का खर्च में ही तो जाएगा। तो साइकिल हमारी कितने की पड़ी, 1420 रुपये की। तो ये अब हमारा क्या होगा कि इसमें से हमारा 1420 में से हम ये इतने की हमने फिर उसको सही करा के बेच दी, यानी हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस है हमारा 1750 रुपीज़ की, हमने क्या करा, उसको बेच दी। अब क्या करा, जब हमारा 1420 रुपये में हमें पड़ी, हमने 1750 रुपये में बेच दी, तो क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, यानी हमारा प्रॉफिट ही निकलेगा। गेन ही तो करें हमने पैसे, उसमें कमाए तो पैसे, प्रॉफिट ही तो हुआ। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 1750, यानी कि 1750 माइनस 1420 कॉस्ट प्राइस है। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 गए तो 3, 4 में से 7 गए तो 3, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 330 रुपीज़। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ आ गया कि इसमें हमें ये वाली कॉस्ट भी ऐड करनी होगी जो हमने 400 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, समझ लो। संदीप बॉट अ मोटर बाइक, उसने एक मोटरसाइकिल खरीदी 38,000, कितने रुपीज़ की, 38,000 एंड फिटेड इन न्यू एक्सेसरीज वर्थ 1890 रुपीज़। जो उस पर न्यू एक्सेसरीज मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि उसने कागज़ बनवाने के 1890 रुपये और दिए, तो उसको जो बाइक पड़ी वो कितने की पड़ी, 39,890, यानी कि ये वाला अमाउंट जितने की खरीदी और जितने रुपये उसके एक्सेसरीज कराने में लगे, न्यू एक्सेसरीज बनवाने में लगे, वो यानी कि रजिस्टर्ड कराने में, या आप समझ लीजिए कि कागज़ बनवाने में लगे, तो ये रुपीज़ और ये रुपीज़ दोनों ऐड होंगे तभी तो पता चलेगा कि कितने खर्च हुए उससे, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से हम इतने रुपीज़ की हमने उसे बेच दी। तो इस बार हमने कम की बेची, देखिए ऐड करने में हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, ये 39,890 हो रहे हैं दोनों को ऐड करेंगे तो, वो बेची हमने 38,800 की, यानी हमें नुकसान ही तो हुआ, तो इसमें हमें निकालना है लॉस। तो हम इन दोनों को पहले प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस और ये बन जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। अब देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा की बिकी है तो बेनिफिट निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा, और अगर ज़्यादा की नहीं बिकी है, कम की बिकी है, तो हमारा लॉस प्रॉफिट निकलेगा, लॉस निकलेगा। तो अब आप देख लीजिएगा, ये आपकी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गई। आज आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कल मैं आपको प्रॉफिट और लॉस का थोड़ा और टिपिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, कि अभी तो ये सिंपल वाले थे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उसमें हो सकता है, ठीक है ना, कैसे हम उसका सीपी निकाल सकते हैं। मतलब कॉस्ट प्राइस भी नहीं दे रखा होगा किसी भी चीज़ का, तो हमें पता करना है कि ये कितनी रुपीज़ की एक पड़ी, तो वो हम आगे अब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गई। जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो को बहुत ध्यान से देखे, समझ आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बाकी कल बताऊंगा, ठीक है ना। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। ये तो पता चल गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो होता है जब हम कोई भी चीज़ जितने रुपए देकर खरीदते हैं, वो हमारा कॉस्ट प्राइस में आता है, और सेलिंग प्राइस जितने रुपए का हम बेचते हैं। और आपको मैंने ओवरहेड एक्सपेंसेस समझाए थे, जो अलग का खर्चा होता है। जैसे आपने घर बनवाया, आपने कह दिया सर हमारे घर में 2 लाख रुपए लगे हैं बनाने में, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हमने सर जिन मिस्त्रियों ने बनाया था 1 लाख हमने उन्हें भी दिए, तो 2 लाख तो हमारे घर में लग गए, और 1 लाख जो हमने दिए, तो हमारे यानी टोटल कितने रुपीज़ लगे, 3 लाख रुपए लगे। तो वो 3 लाख क्या होंगे, वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगी। समझ में आ गया ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है ना। बाकी हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।